बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी रानी मृगनयनी बेहद सुंदर और समझदार थी। उनके राज्य में खुशहाली और शांति थी और सभी लोग उनके शासन से संतुष्ट थे। राजा और रानी की एक ही संतान थी, एक बेटी जिसका नाम चंद्रकला था। चंद्रकला न केवल अपनी माता पिता की आंखों का तारा थी, बल्कि पूरे राज्य के लोग उसे प्यार करते थे। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की भी तारीफ की जाती थी। उसके सुनहरे बाल और चमकदार आंखें उसे और भी आकर्षक बनाती थीं। चंद्रकला का स्वभाव बहुत ही सरल और दयालु था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। चंद्रकला बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। उसे नई नई बातें जानने और सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन वह अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, हमारे राज्य के बाहर क्या है? क्या और भी राज्य हैं? वहाँ के लोग कैसे होते हैं? राजा विक्रम ने हंसते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत सही है। हमारे राज्य के बाहर भी कई राज्य हैं और वहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं। लेकिन दुनिया में हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सही मार्ग पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा विक्रम पहले तो थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की हिम्मत और समझदारी पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम्हें जाने की अनुमति है बेटी, लेकिन ध्यान रखना, हमेशा सतर्क रहना। हम तुम्हारे लिए एक अच्छे रक्षक और मार्गदर्शक की व्यवस्था करेंगे। अगले ही दिन चंद्रकला अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गई। राजा ने उसके साथ अपनी सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र एक वीर योद्धा था जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। वह राजा का सबसे वफादार और ईमानदार सलाहकार भी था। चंद्रकला और वीरभद्र के साथ कुछ और सेवक भी थे जो उनके लिए जरूरी सामान और यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों से निपटने में मदद करेंगे। चंद्रकला की यात्रा शुरू हो गई और वह अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरी जगहों की ओर बढ़ने लगी। वो हर जगह की सुंदरता, लोगों की जीवनशैली और संस्कृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। उसे हर राज्य में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता। वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों से बातें करती और उनकी समस्याओं को सुनती। कई बार उसने अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की मदद भी की। एक दिन यात्रा करते करते चंद्रकला और उसकी टोली एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंच गई। जंगल में चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वीरभद्र ने कहा,